हाँ जी नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है ठीक होंगे, खेल रहे होंगे, फ़ोन भी चला रहे होंगे और साथ के साथ अपना पढ़ भी रहे होंगे, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो, आपने 2-3 दिन आपको एक बेसिक क्लासेस दी थी, लगता है कि आप सभी ने देखी भी होगी वो। और उसी के साथ आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का 1.1। चलो आज इसको शुरू करते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। सबसे पहले देखो, इसमें ना हमें एक शब्द दिया है यूक्लिड, यूक्लिड्स एल्गोरिथम डिवीजन। देखो बच्चों, ये होता क्या है? कहने का ये मतलब है कि आप सभी जो डिवाइड करते हो, वही कोई हिंदी मीडियम का है, हिंदी मीडियम में भी यही होगा। जैसे अगर मैं हिंदी में लिखूं तो इसको ऐसे लिख देंगे, यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजकता। ठीक है, ये हिंदी में। इसका समझ लो थोड़ा सा होता क्या है। देखो, जैसे आप सभी ने डिवाइड सीखी होगी, जिसे आप कहते हो भाग। वो जैसे कि मैं भाग करता हूँ 25 को, मान लो मैं भाग करने लग जाऊँ इसको 4 से, तो 4 से करोगे तो 4×6 = 24, आया कितना? 1। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जो अपना ये 4 होता है, 1 होता है, 6 होता है या 25 होता है, ये इनके नाम दिए हैं इसने यूक्लिड एल्गोरिथम डिवीजन, यानी कि इस मेथड से। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको क्या बोलते हो आप? क्वोशेंट। इसको बोलते हो रिमाइंडर। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं हिंदी में इसको बोलते हैं भागफल और इसको बोलते हैं शेष। ठीक है, यहां तक देखो एक बार। हाँ, अपना कौन कौन सा रह गया? एक तो रह गया अपना 25। जो 25 है इसको बोलते हैं डिविडेंड और इसको बोलते हैं डिवाइजर। ठीक है, देखो 25 डिवाइड करना था अपने 4 है, 4 करोगे तो 4×6 अपना 24 हो गया, एक बच गया। और अगर जो मैं बात करूं, जो अपना ये डिविडेंड होता है, हाँ ये सॉरी भैया, हिंदी में लिख लो एक बार। इसको बोलते हैं भाज्य और इसको बोलते हैं भाजक। ठीक है, यानी कि जो भाग करने वाला होता है ये होता है जो भाग होने वाला होता है, और ये होता है अपना भागफल और नीचे होता है अपना शेष। एक बार देख लो, 4 से मैंने डिवाइड किया था भाई 25 को, 4×6 गया 24, आ गया 1। जो 6 जो अपना नीचे होता है वो रिमाइंडर शेष, यहाँ पे होता है क्वोशेंट भागफल, बीच वाले को बोलते हैं डिविडेंड यानी कि भाज्य, और जो आगे होता है इसको बोलते हैं डिवाइजर, हिंदी में बात करें तो भाजक। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो कि इसने यूक्लिड एल्गोरिथम से कोई भी चीज़ आई कैसे है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये 25 है, मेरा ये 25 बना कैसे है, तो मैं इस 25 को यूँ लिख सकता हूँ। सबसे पहले लिखता हूँ मैं 4 × 6 + 1, यानी कि 4, 6, 1 और इक्वल में 25। 4 6 × 24 + 1 इक्वल में 25 आ गया। यानी कि कहने का मतलब है, अब आपके पास इस चीज़ से एक फार्मूला निकल के आएगा। डस्टर दी एक बार। देखो, इससे एक फार्मूला निकल के आएगा आपके पास। डिवाइजर इक्वल में डिविडेंड मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस में रिमाइंडर। यानी कि अगर मैं इस फार्मूले को हिंदी में लिखूं तो इसको बोल लेंगे भाज्य इक्वल में, यहाँ आएगा भाजक, मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेष। ठीक है, यानी कि जो अपना ये फार्मूला दिया था, ये किसने दिया था? ये दिया था यूक्लिड नाम का कोई साइंटिस्ट था, उसने दिया था। तो यूक्लिड एल्गोरिथम डिवीजन मेथड बोलते हैं भाई इसको। ठीक है, तो देखते हैं अब। ये मैंने बता दिया आपको कि ये फार्मूला आया कहाँ से है। ये अपना जो आप भाग करते हो, जो या चीज़ जो आप डिवाइड करते हो,
वहाँ से निकल के आया है ये फार्मूला। अभी देखो इसको हम अगर पढ़ने लग जाए, यानी कि जो अपना ये यूक्लिड मेथड है इसमें इसको नाम दिया जाता है a, इक्वल में इसको बोल दिया जाता है b, और क्वोशेंट को बोल दिया जाता है q, और प्लस और इसका मतलब होता है r। देखो a डिवाइजर को बोलते हैं, डिविडेंट b को बोलते हैं, क्वोशेंट की जगह q है, बीच में मल्टीप्लाई हट जाता है, किसी दोनों के बीच में किसी भी तरह का साइन नहीं होता तो वहाँ पे अपना मल्टीप्लाई होता है यानी कि गुणा होता है, और प्लस हो गया r। ये फार्मूला अपना निकल के आया है। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक था इस चैप्टर के बारे में कि भाई इसमें होता क्या है। अब चलते हैं, इसका अपना एक पहला फार्मूला है, उस फार्मूले के ऊपर चलते हैं। उसने बोला है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द HCF ऑफ। आप सभी ने ना HCF बताना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके। तो देखो HCF आप सभी ने सीखा भी होगा, जैसे अगर मैं निकाल कर दिखाऊं 24 का और 36 का, आपने बचपन में ऐसे किया भी होगा कि जैसे इसके करने लग जाऊं मैं 4 छिक्का 24, और अगर जो 36 के करने लग जाऊं तो 4 निमा 36 ऐसे करके, है ना। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू में 4 तिये 12। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि आपने ऐसे सीखा होगा HCF। तो अभी आपको ऐसे नहीं करना है, आपको इस मेथड का यूज करना है। और आपने वो भी सीखा होगा कि भाई डिवीजन मेथड तो HCF करके दिखाओ, लेकिन वहाँ पे ये नहीं बताया था आपको कि भाई यूक्लिड डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करना है, यूक्लिड एल्गोरिथम डिवीजन का इस्तेमाल करना है। तो अभी चलते हैं, आपका पहला है क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पार्ट है, आपने HCF बताना है 135 एंड 225 का। देखो करना क्या है, ध्यान दो एक बार, जो बड़ी संख्या है ना, बड़ी संख्या डिवाइड करना है आपने, डिवीजन मेथड से करना कुल मिला के HCF। 225 को आपको 135 से डिवाइड करना है। अब जैसे इसको करते हो भाग तो ये कितने पे चलेगा, ये जाएगा 1 पे, 135 0 5। ठीक है, आगे तो फिर 0 बचेगा, फिर ऐसे करो इसको, फिर यहाँ कितना बचा 135। ठीक है, सॉरी गलत हो गए, -5 में से 5 गई 0, 12 में तो 3 गई 9, और यहाँ कितना बचा 135। ठीक है, अब इस सवाल को फिलहाल यहाँ तक रखो, फिर बताते हैं आगे क्या करना है। यहाँ पे आपको लिखना क्या होता है, इस फार्मूले में वैल्यू रखनी है। कैसे, देखो यहाँ पे क्या है a, यानी कि जो बीच में होता है वो लिखना होता है आपको यहाँ पे इक्वल में। फिर लिखना होता है b अपना कौन सा होता है, b होता है अपना ये वाला 135 मल्टीप्लाई, कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई क्यों, यानी कि ये 1 प्लस फिर क्या अपना r यानी कि रिमाइंडर कितना है 135। इस फार्मूले में रखना है। इस फार्मूले मैंने आपको बताया था कि अपना जो ये होता है अपना a, और यहाँ पे जो होता है ये होता है अपना b, और ये होता है अपना q, और ये होता है अपना r। ठीक है, बस आपको यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ रखनी है इस फार्मूले में। ठीक है, चलो अभी आगे चलते हैं। अभी देखो ऐसे निशान लगाओ, और जो ये बच गया ना जिससे आप डिवाइड कर रहे थे उसको अब अंदर ले लो। ठीक है, अब देखो कितने पे जाएगा ये, अब फिर 1 पे जाएगा। इसको जब 5 हो गया, 13 में से 45 अंदर बचा। अब देखो यहाँ तक आ गया आपका 45, फिर अंदर वाला यहाँ पे लिखना है इक्वल में। फिर क्या लिखना आपने 90 मल्टीप्लाई 90 के मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 प्लस 45। अब आपको ना ऊपर वाला भूल जाना है। देखो जैसे मैं ऊपर वाला भूल गया तो 135 90 मल्टीप्लाई 1 और 45, यानी कि ऐसे चलना है क्लॉकवाइज। ठीक है, ऊपर भी जैसे अगर मैं इतने की बात करूं तो मैं 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 45 आ गया। अब इसमें जो यहाँ पे होता है वो अंदर 1, इसे कितने 2 पे चले जाओगा यो 45 दूनी 90। ठीक है जी, कट गया पूरा। ये जब तक करना है जब तक पूरा पूरा नहीं कट जाता। ठीक है, तो अभी लिखना है आपने, फिर अंदर लिखना है 90, जो अंदर होता है वो बाहर, फिर 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस यहाँ पे 0 बचेगा अपना, 0 लगा लो 0। ठीक है, तो फाइनली जो अपना यहाँ पे जिस चीज जिससे हम डिवाइड करते हैं ना, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं डिविडेंट, अगर इंग्लिश में बात करें, हिंदी में बोल ले भाजक, तो वो अपना HCF हो जाएगा। तो यहाँ लिखना आपको
HCF ऑफ क्या थी अपनी संख्या 135 एंड 225 इक्वल में 45। ठीक है बच्चों, हिंदी में है भाई HCF यानी कि 135 और 225 का HCF बराबर 45। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में करा रहा हूँ, फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लियो, कमेंट कर दियो। ठीक है, तो अभी चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ तो देखो अभी मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। हाँ जी, चलो एक बार इसका सेकंड क्वेश्चन और करते हैं। जैसे कि आपका है 196 एंड 38220। ठीक है, पहले क्या काम करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करो 38220 196 से डिवाइड करके देखो ये शुरू में कितने पे चलेगा भाई, ये जाओगा अपना 1 पे चले जाएगा, 1 पे 196, 12 में से 6 गए 6, 17 में तो 9 गए 8, फिर 2 में तो गया 1, ऊपर तो उतार लिया 2। ठीक है, अब चलते हैं इसको आगे चलते कितने पे जाएगा ये देख लो एक बार। 19 निमा 171 ज़्यादा हो जाएगा, 9 पे चले जाएगा ये, 9 छिक हो गया 54, 5 19 निमा 171, 71 और 5 हो गया 176। ठीक है, घटाओ 12 में से 4 गए 8, 15 में तो 9 गए, 15 में से 6 गए भाई 9, फिर यहाँ बचा 7 में 7 गए 0, ऊपर से उतर गए भाई अपनी 0। अब देखो 19 पंजे 95, 5 पे लेके चलो, 5 छिक हो गया 30, 19 पंजे 95 और 3 98। ठीक है, नीचे कितना आ गया 0। देख लो ये तो एक बार में ही हो गया, उसमें करना पड़ा था, तो जब तक 0 नहीं आती तब तक करना है। अब देखो लिखना कैसे है, 38220 इक्वल में इसकी मल्टीप्लाई 196 गुणा 195 और प्लस अपना जो रिमाइंडर है 0। और आपका HCF क्या होता है, HCF ऑफ 196 एंड 38220 इक्वल में 196। ठीक है, यानी कि जो अपना यहाँ पे आता है वो अपना होता है HCF, ये वाला। पहला क्वेश्चन हो गया आपका, पहले क्वेश्चन का पहला और दूसरा 2 पार्ट करवा दिए हैं, तीसरा पार्ट है वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपका होमवर्क है घर से करके लाना है, और आपको उसका जो आंसर है वो आपने क्या करना है, कमेंट करना है। अभी चलो आगे चलते हैं, एक बार सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो। उसने बोला भाई शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6 क्यू प्लस 1 और 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 वेयर क्यू इज सम इंटीजर। एक बार समझ लो क्या कहना चाह रहा है। उसने बोला है कि भाई हिंदी में समझो, उसने बोला कि भाई हमारे पास कोई पॉजिटिव ओड इंटीजर है। पॉजिटिव ओड इंटीजर क्या होता है, मैंने आपको जो पहले बेसिक क्लास दी थी पहली मैथ की नंबर सिस्टम वाली, उसमें हर चीज़ बता रखी है, ओड क्या चीज़ है, इंटीजर क्या चीज़ है, पॉजिटिव इंटीजर क्या है। एक बार वो क्लास देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, फिर भी बता देते हैं चलो। तो उसने बोला है कि भाई हमें ये प्रूव करना है कि अपना जो पॉजिटिव ओड इंटीजर है ना भाई वो हमेशा 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 की फॉर्म में होता है। ये हमने प्रूव करके दिखाना है, कहने का मतलब ये आंसर आपने निकाल कर दिखाना है। तो चलो करते हैं क्वेश्चंस को एक बार फिर से। भैया आपको इसमें लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा देख लो। मैं मानता हूं कि भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर वेयर b इज इक्वल टू 6। ठीक है, b इज इक्वल टू होगा 6, हिंदी में लिख देता हूं, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां b बराबर है 6। अब भाई ये b क्या चीज़ है, उसने हमें क्वेश्चन में दिया था भाई 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 2, ये चीज़ दी थी। तो जो क्यू के आगे होता है वही होता है अपना b। जैसे मैंने आपको एक फार्मूला बताया था a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो जो b के साथ होता है वही होता है अपना
सॉरी क्यू के साथ जो होता है वो अपना होता है बी। तो इस फार्मूले से उठ के आया भाई बी अपना 6 है। ठीक है, तो अब इसमें आपने क्या करना है, यूक्लिड एल्गोरिथम का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ लिखना है कि भाई यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम ठीक है, हिंदी में लिख लो यूक्लिड विभाजन से। ठीक है, देखो फार्मूला क्या बताया था मैंने आपको कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और लिखनी है कि जो अपना R है वो 0 के तो इक्वल या उससे छोटा या उससे बड़ा होगा, और जो अपना 6 है, अब ये 6 कहाँ से आया, 6 अपना ये है, और रिमाइंडर हमने मानना है कि यानी कि जो अपना रिमाइंडर है ना वो या तो 0 के इक्वल होगा और 6 के इक्वल भी हो सकता है, और 0 से बड़ा और 6 से छोटा। यानी कि यहाँ से अब R क्या होगा कि भाई वेयर R इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कहने का ये मतलब है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, आपके पास ये फार्मूला होता है। और यहाँ पर R की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, अगर मैं जब इसको सोल्व करने लग जाऊँ तो मेरे पास R की वैल्यू ये हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका मतलब ये है। ठीक है जी, अब बस आपने कुछ नहीं करना, बस फार्मूले में वैल्यू रखनी है। जैसे A है, अगर मैं इसमें बात करूँ A की तो मेरे पास A है ही नहीं, तो अगर जो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ R इक्वल में 0, अगर R की वैल्यू 0 लेता हूँ तो अब इस फार्मूले में रखो A हमारे पास नहीं है, तो ऐसे का ऐसे। B कितना है, 6 है। क्यू की वैल्यू भी नहीं है, क्यू को ऐसे का ऐसे प्लस। अब है R कितना है 0, तो 6 क्यू प्लस 0 बराबर 6 क्यू। अब मैं लेता हूँ R की वैल्यू 1, अगर मैं R की वैल्यू 1 लेने लग जाऊँ तो A इज इक्वल टू B कितना है 6, और क्यू का पता ही नहीं, और R की जगह कितना टेकना है 1, तो ये हो जाएगा 6 क्यू प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे R की वैल्यू लेता हूँ मैं 2, ये हो सकती है, ये सारी वैल्यू लेके देखनी पड़ेगी आपने। तो A इक्वल में 6 क्यू प्लस 2 इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 2। ठीक है, फिर ले R की वैल्यू 3 ले लो, A इक्वल में 6 क्यू प्लस 3 इक्वल में 6 क्यू प्लस 3। ये ना लिखो बेशक बिल्कुल, क्योंकि सेम है, तो छोड़ दो इनको। R की वैल्यू लेनी है आपने 4, तो A इक्वल में 6 क्यू प्लस 4। ये कहाँ से आ रहे भाई, इस फार्मूले से आ रही है। A अपना सेम है, B की वैल्यू हर बार 6 है, क्यू न्यू का यूँ है, सिर्फ R चेंज हो रहा है, R की वैल्यू सिर्फ ये है। अगर मैं यहाँ पे लेने लग जाऊँ R की वैल्यू 5, R बराबर 5, तो A इक्वल में 6 क्यू प्लस 5। ठीक है, वन तो है अपना ओड, 2 है अपना इवन, 3 है अपना ओड, 4 है अपना इवन, 5 है अपना ओड। ठीक है जी, अब उसने हमसे क्या बोला था कि भाई हमने सिर्फ ओड इंटीजर ही निकालने हैं, तो ओड ही निकालने हैं। तो आपके पास ओड देख लो, जो है वे अलग निकाल लो, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है। तो यहाँ आपने लिख देना है कि भाई 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 इज इन द फॉर्म ऑफ ओड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अगर मैं हिंदी में लिखना चाहूँ तो इसमें लिख लियो वही कि 6 क्यू प्लस 1, यहाँ देख लो हिंदी में लिखवा देता हूँ 6 क्यू प्लस 1। चलो भाई एक बार ऊपर लिख देता हूँ मैं इसको हिंदी में, थोड़ा इसको ना भाई रफ अपना वीडियो रोक के अपना देख लियो, हिंदी में ऊपर लिख देता हूँ, या फिर मैं देखो 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3,
6 प्लस 5, ये जो है अपने धनात्मक विषम धनात्मक लिखो, विषम धनात्मक पूर्णांक है के रूप में होंगे। भाई हिंदी में थोड़ी दिक्कत अपनी देख लियो, ठीक है। कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान रखना, सिंपल सा क्वेश्चन है। आर की वैल्यू अपनी 1 से लेकर 0 से लेकर 6 तक हो सकती है। तो आर बराबर 0 1 2 3 4 5 ले लेना, एक बार इनकी वैल्यू रख देना, फिर यहाँ से सिर्फ ओड निकाल देना। ओड यहाँ पे 1 है, अपना ओड होता है। भाई आपको बताया ओड इवन सब कुछ अपना, जैसे बात करूँ इंटीजर वगैरह हर चीज़ बताई हुई है। तो 6 प्लस 1 6 प्लस 3 इज इन द फॉर्म ऑफ ओड पॉजिटिव इंटीजर, ये सारे ओड में है। उसने यही बात पूछी थी। और अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप में होंगे। ये आपका है क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉरी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, वो भी अपना आसान है, उसमें HCF ही निकालना है। देखो क्या कहते हो वो, उसने बोला भाई वैसे समझ लो क्वेश्चन को, एक आर्मी की वही कोई टुकड़ी थी, उसमें टोटल ना 616 मेंबर थे। टोटल कितने थे 616, और इन बंदों को ना 32, एक आर्मी है उसमें आर्मी बैंड है उसमें 32 मेंबर हैं। तो इनके पीछे ना भाई इनके 316 को भाई मार्च करना था। तो इसने कहा था कि हम अगर इनके रो और कॉलम बनाने लग जाए, कॉलम होते हैं भाई अपने ये हिंदी में बोलते हैं स्तंभ, ठीक है, और रो होती है अपनी ऐसे होते हैं कॉलम स्तंभ, इसको बोलते हैं रो यानी कि पंक्तियाँ, ठीक है। तो आपको ना ये सारे कॉलम में लेके जाने हैं। कॉलम का मतलब भाई ऐसे यूं बनाने हैं, ठीक है। तो इसने पूछा है कि भाई आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक कॉलम में कितने आर्मी के जो मेंबर है वे आ सकते हैं। तो इसमें एक शब्द दिया भाई लास्ट में कि अगर जो मैं पढ़ के बोलूँ तो भाई व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, यानी कि आपको ना ऐसे बताने कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने कॉलम होंगे ताकि वे सारे आर्मी के जो मेंबर हैं वे अपने मार्च कर सके। तो जब भी आपको एक शब्द दिया भाई इसने मैक्सिमम, हिंदी में अगर जो मैं कहूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा, जब भी ये शब्द आ जाए तो इसमें निकालना है आपको HCF। और अगर शब्द आ जाए मिनिमम यानी कि कम से कम, ठीक है, अगर ये आ जाए तो इसमें निकालना है आपको LCM, ठीक है। अब उसने मैक्सिमम दिया है तो HCF निकाल दो, और अपना मिनिमम दिया है तो अपना LCM निकाल दो, और मैक्सिमम दिया है तो HCF। तो देखो आपको HCF निकालना है, सिर्फ HCF ऑफ 616 एंड 32, इसका HCF निकालना है। और भी चैप्टर अपना यूक्लिड एल्गोरिथम चल रहा है तो आप उस तरीके से निकालना है, ठीक है। तो डिवीजन मेथड लगाओ इसके ऊपर। जैसे अगर मैं 616 है इसको डिवाइड करने लग जाऊँ 32 से, कितने पे जाएगा शुरू में 1 पे, 11 में तो 2 गई, 9 5 में से 3 गई 2, फिर ऊपर से उतार लिया 6। अब देखो कितने पे चलेगा यो 3 8 24 3 9 27, 9 पे, हाँ 9 पे चला जाएगा। 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, घटाओ 16 में से 8 गए 8, और यहाँ पे बचा अपना 8, बस यही आएगा, ठीक है। अब देखो लिखना कैसे है, यहाँ पे 6 यहाँ ऊपर लिखियो भाई, यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन से, ठीक है, यानी कि यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम डिवीजन मेथड लिख लियो। अब देखो चलते हैं 616 इक्वल में क्या करना आपको 32 की 19 के साथ मल्टीप्लाई, और प्लस में कितना लिखना है जो अपना रिमाइंडर आया, ठीक है। अब क्या करना होता है, इसमें फिर ऐसे डिवाइड का निशान लगाओ, अंदर ये जो अपना है जिससे शुरू में डिवाइड किया था वो अंदर लिखो। अब कितने पे जा रही है 8 4 जा 32, नीचे कितना आ गया अपना 0,
अब फिर क्या लिखना आपको, अंदर लिखना ये 32, ठीक है, और बाहर क्या आया 8, और मल्टीप्लाई कितना है 4, और प्लस कितना है 0। तो आपका HCF पूछा था उसने, तो HCF ऑफ 616 एंड 32 इक्वल में कितना आएगा 8, यानी कि जो अपना ये होता है, ये होता है अपना HCF, ठीक है। तो लास्ट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि जो आर्मी के मेंबर हैं वे 8 स्तंभों में मार्च कर सकते हैं। लिख लो एन आर्मी मेंबर कैन मार्च इन 8 कॉलम, ठीक है। यानी कि जो आर्मी के मेंबर हैं, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो आर्मी सदस्य 8 स्तंभों में मार्च कर सकते हैं। लिख लो आर्मी सदस्य 8 स्तंभों में मार्च कर सकते हैं, ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है जी। तो देख लो एक बार, क्वेश्चन है आसान है, सिंपल है। क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो एक बार रोक के देख लियो, कुछ नहीं, बस आपको ये मान के चलो कि इसमें डिवाइड करना है और ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। तो करते हैं, आज के लिए आपके लिए इतना ही, ठीक है। और एक बार क्लास का भाई रिव्यू जरूर दे दिया करो कि आपको क्लास कैसी लगी, और एक बार सारे जने देखा करो, पूरी वीडियो देखा करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, जो अदर स्कूल के हैं उनके बच्चों के साथ शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।